हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वाइब। आज हम हर व्यक्ति के मन में चलने वाला सवाल कि अच्छे लोग हमेशा जीवन में दुख और परेशानियां क्यों पाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। आजकल लोगों के मन में एक गलत धारणा बनती जा रही है कि आजकल सच्चाई और अच्छाई का ज़माना नहीं है, इसीलिए सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलने में कोई लाभ नहीं है बल्कि नुकसान ही है। हमने तो कोई लोगों को ये भी कहते हुए सुना है कि हम तो हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं, हम कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी हमें केवल दुख ही मिलता है। और जो लोग अधर्मी पापी हैं वह सुखी और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परंतु जरा सोचिए कि अगर सभी लोग ऐसा सोचने लगे तो समस्त संसार में अधर्म का अंधकार व्यक्त हो जाएगा। इसीलिए अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। आज कुछ उदाहरण देकर आपकी इस गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको सुख और दुख को देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा, क्योंकि सुख और दुख आपके नज़रिए पर निर्भर करता है। अगर आपकी नज़र में धन दौलत, स्त्री पुत्र, मान बढ़ाई और पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करना ही सुख है, तो फिर आपके लिए इससे बड़ा दुख कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप जिन भौतिक सुखों को जीवन का सुख समझ रहे हैं वह वास्तव में एक धोखा है, और इस धोखे से बाहर निकलने के बाद ही आपको परम सुख की अनुभूति हो सकती है। अज्ञानवश आप सांसारिक सुखों को जीवन का उद्देश्य बना बैठे हैं, जबकि आपके जीवन का मूल्य इन चीज़ों से कहीं ज़्यादा बड़ा है। इस संसार में अनेकों महापुरुष हुए हैं जिन्होंने धर्म पालन के लिए जीवन भर दुखों का सामना किया। आपकी संतुष्टि के लिए हम यहाँ कुछ महापुरुषों के कठिन जीवन का वर्णन कर रहे हैं। जरा सोचिए कि अगर जीवन में भौतिक सुखों का इतना ही महत्व होता तो भगवान राम राजसी सुख को छोड़कर अपने पालन के लिए वनवास में दुख क्यों सहन करते? क्या आपका दुख भगवान राम से भी बड़ा है, जिन्होंने राज्य के 56 भोगों को छोड़कर 12 वर्षों तक कंदमूल खाकर जीवन गुजर किया, जिनके कोमल चरणों के नीचे फूल बिछना चाहिए था, उन चरणों में जंगली कांटे चुभते रहे? क्या आपका दुख भगवान कृष्ण से भी बड़ा है, जिनका जन्म ही कारागार में हुआ था, जिनको बचपन से ही बार बार जान से मारने का प्रयास किया गया, और जिन्होंने अपने कर्तव्य पालन के लिए अपने प्रेमिकाओं को भी खोना पड़ा? क्या अपने पांडव से भी ज्यादा दुख सहन किया है, जो धर्मात्मा, गुणवान, पराक्रमी, बलवान, महारथी और स्वयं भगवान के परम मित्र होते हुए भी कई वर्षों तक अपने हक के लिए दर दर भटकते रहे, जिन्होंने धर्म पालन के लिए एक विराट नरेश के यहाँ दास बनकर रहना स्वीकार किया? क्या आप सुदामा से भी ज्यादा निर्धन, निर्बल, दुखी, असहाय हैं, जो दाने दाने को तरस गए लेकिन अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया? क्या आप जानते हैं ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया क्योंकि वे धर्म का प्रचार करते थे? महात्मा सुकरात ने हंसते हंसते जहर पी लिया किंतु धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई क्योंकि वे सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलते थे। आज हम लोग इन महापुरुषों की पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि ये लोग अपने कर्तव्य और अपने धर्म का पालन करते थे। हम लोग महात्मा बुद्ध की पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने राजसी सुख सुविधाओं को त्याग कर मानवता की सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर दिया। अगर उन्होंने भी हमारी तरह भौतिक सुख सुविधाओं का महत्व दिया होता तो हम लोग आज उनकी पूजा नहीं करते। आज के टाइम अगर देखा जाए तो हर इंसान के जीवन में दुख होता है, परंतु ये जीवन के प्रति आपकी दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि आप इसे किस प्रकार से देखते हैं। यदि आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो आप दुख में भी सुख कारण खोज लेंगे। मेरे विचार में तो जीवन में दुख का महत्व सुख से कहीं अधिक है, क्योंकि सुख के अपेक्षाकृत हम दुख में ईश्वर को ज़्यादा करीब होते हैं, जो कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। शायद इसीलिए दुनिया के अधिकतर महापुरुषों ने दुख में जीवन हंसकर स्वीकार किया और उन्होंने अपने दुखों को ईश्वर से
प्रेम का जरिया बनाया। आप दुख को ऐसे भी देख सकते हैं जैसे एक सुनार सोने को जलाकर, गलाकर और तपाकर आभूषण तैयार करता है। जैसे एक पिता अपने पुत्र का जीवन संघर्षपूर्ण बनाता है ताकि वह एक योग्य, समक्ष, कुशल, बेहतर इंसान बन सके। ऐसे लोग जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें जीवन में जब बार बार दुख मिलता है और जब वे अत्याचारी और अधर्मी लोग को सुखी देखते हैं तो उनके मन में विचार आता है कि क्या उन्हें भी धर्म का मार्ग छोड़कर अधर्म को अपना लेना चाहिए। तो ऐसे लोगों से हमारा यही कहना है कि आपको सुख या दुख जो भी मिलता है वह आपके पूर्व जन्मों और वर्तमान जन्म के कर्मों का ही फल होता है। ईश्वर आपके सुख और दुख के लिए उत्तरदायी नहीं है। हाँ, ये भी सत्य है कि कुछ अधर्मी लोग सुखी और खुशहाल जीवन जी रहे हैं क्योंकि उन्होंने पुनर्जन्म में कुछ पुण्य अवश्य किए होंगे, किंतु अज्ञान और अहंकारवश वे अपने पुनर्जन्म के संचित पुण्य फल को नष्ट करते जा रहे हैं और जब उनका पुण्य फल पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तो उन्हें अपने पापों के फलस्वरूप दुखमय नरक में उतरना ही पड़ेगा। वास्तव में वे पापों के बदलाव में जा रहे हैं जो उनके जीवन को परम सुख से वंचित कर देगा। याद रखें, समस्याएं, चुनौतियां, दुख, दर्द सभी के जीवन में, इनमें से कोई भी मनुष्य अछूता नहीं है। इसलिए जीवन में अगर आपको जीवन में दुख, दर्द, अन्याय और अपमान, मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप धर्म का मार्ग छोड़कर अधर्म के मार्ग पर चल पड़े। हमें जो उचित लगा हमने आपको बता दिया। अब आपने धृति, बुद्धि, विवेक, अनुभव से आपको तय करना है कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। अब निर्णय आपका ही है कि आप कैसा बनना चाहते हैं, राम के जैसा या रावण के जैसा। धन्यवाद।